हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब देखिए मेरी आज कथा हो रही है। मेरा वीडियो लेट हो गया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी भी मेरी तबीयत ख़राब है पर काफ़ी लेट हो जाता है, इस वजह से मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के। तो यहाँ पर आज हमारे यहाँ हो रही है सत्यनारायण भगवान की कथा। तो यहाँ पर देवर देवरानी और उनका लड़का तीनों ही लोग कथा में मतलब बैठे हुए हैं, इनको सुनना है। बाकी पूरा परिवार पीछे से सुनेगा। तो यहाँ पर आज ये जो देवरानी का बेटा है इसका बर्थडे है, इस वजह से ये लोग कथा सुन रहे हैं। बहुत अच्छा होता है ना, अगर हम बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं तो थोड़ा सा पूजा पाठ और जो हमारे वैदिक जीवन का जो नियम धर्म रहते हैं ये सब हम बचपन से ही अपने बच्चों को बता सकते हैं। तो हम अगर सीधा सीधा बताएंगे ना तो बच्चे समझते नहीं हैं। अब क्योंकि ये लड़के हैं और ये बड़े हो रहे हैं, इनको मतलब जब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, कॉलेज जाने लगेंगे, फिर जॉब करने लगेंगे, तो उतना टाइम नहीं होता है। अब बच्चों की ये जो 10 से 15 साल की एज होती है ना, ये बच्चों को सीखने की एज होती है। और आपको देख के लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा हो गया है। नहीं, ये बहुत बड़ा नहीं हो गया, बस लंबाई बहुत अच्छी हो गई है इसकी। ये 15 साल का है। तो यहाँ पर कथा हो रही है। मतलब हम लोगों का बहाना ये था कि बच्चों को इसी बहाने पूजा पाठ में लगाया जाए। तो क्योंकि जो कथा चलती है उसमें जीवन का सार होता है, जो चाहे वो राम कथा हो, कृष्ण कथा हो या सत्यनारायण भगवान की कथाओं में जो कथाएं आती हैं, तो ये भक्ति से जुड़ी वो कथाएं होती हैं जो हमारे जीवन में जुड़ी होती हैं, जो हमारे जीवन की ही कथाएं होती हैं। हम अपने जीवन में उनको कैसे उतार सकते हैं वही चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर पंडित जी जो भी कथा सुना रहे हैं उसके साथ ही साथ वो जो व्यवहारिक ज्ञान होता है, किस तरह आज का समाज है और किस तरह पहले का समाज था, ये सब जो साथ में चल रहा है। तो इससे बच्चों को हमारे वैदिक काल से लेके आज तक का सभी चीज़ों की जानकारी मिलती है और साथ ही साथ थोड़ा भगवान में आस्था होती है, सभी चीज़ का ज्ञान मिलता है। तो ये समझ सकते हैं कि इस तरह हम अपने बच्चों पे थोड़ा सा हिंदू धर्म का ज्ञान भी देना चाहते हैं। तो उसमें से वही भगवान को अर्पित करेंगे। फिर दूसरा अध्याय शुरू होगा, फिर ले लेंगे, ऐसे करके 5 अध्याय बनता है। और बच्चों का ध्यान पूजा पाठ में कितना लगता है, कंटिन्यू चलती रहती है, बीच बीच में तो लगा रहता है, बाकी वो ऊबने लगते हैं। यहाँ पर मैंने कैमरा सेट किया था कि कैमरा चलता रहेगा और मैं कथा सुनती रहूँगी, पर वीडियो बहुत लंबा बन जाता, फिर आप लोगों को बोरियत आती। पर यहाँ पर जब लड़के ने देख लिया कि बड़ी माँ ने कैमरा सेट कर दिया है, तो देखिए वो अपना स्टाइल पे आ गया है, ये देख सकते हैं आप। और अपना भाई को भी दिखा रहा है। और मैंने उससे कहा है कि नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा तो कैमरा उठा दो। तो मेरे बगल में मेरा बेटा बैठा हुआ है और इसका माइंड पूजा में कम चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग इसको डांट रहे हैं कि नहीं, हमारी तरफ कम देखो, पूजा में ध्यान लगाओ। पर बच्चे तो बच्चे हैं, बचपना है। और खासकर आज जिनका बर्थडे है तो अपने भैया को इशारा कर रहे हैं कि मतलब यहाँ पर बोरियत लग रही है, अभी पंडित जी 1 घंटा यहाँ रखो, वहाँ रखो, ये करो, वो करो, यही करा रहे हैं। जल्दी से कथा करा दे तो ज़्यादा ठीक है। मतलब बाद में जब कथा चलने लगी है तो बच्चों का मन लग गया है, पर पहले इतने विधि विधान होते हैं ना, हर चीज़ की पूजा पाठ करवाते हैं, सब कुछ करवाते हुए ही पंडित जी ने जब आगे कथा बढ़ाई है तभी बच्चों का मन लगा है। पहले तो इन लोगों को सब बोरियत लग रही थी। श्री सत्यनारायण भगवान की। तो पंडित जी जैसे बहुत बड़े बड़े पंडित भी हैं, हमारे बहुत हैं, है ना। तो एक चीज़ ये बताइए कि ये लक्ष्मी जी हैं या माया हैं, ये पीछा क्यों नहीं छोड़ती किसी का? किस हमें तो नहीं लगता है कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो बिल्कुल विरक्त नाम है उनका, भजन है, उनकी भक्ति है, वो सब अंदर के कलुष को, ताप को काट देती है, मन को निर्मल बना देती है।
पंडित जी जैसे हवन कर रहे हैं कि आपके अंदर छोटे छोटे कीड़े निकल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं। तो वो तो उनका कर्म है। उनकी मुक्ति हुई जा रही है। देखिए जो इस संसार में इस उसमें पैदा हुआ उसको नष्ट होना है, लेकिन अगर भगवान के निमित्त उसकी वो हो जाए, मृत्यु हो जाए, कुछ हो जाए, तो समझ लो फिर उससे अच्छा क्या है। क्योंकि सबको इन्हीं में मिलना है, ईश्वर में ही मिलना होता है? ये लीजिए बेटा, ये आप अपने पास देखो, इस उंगली को अलग रखोगे, आप दोनों लोग उससे करोगे, इस उंगली को अलग रखोगे। हम जान कर तुम जान कर तुम स्वाहा हे हेरम महत्व समस्त मंगल पूजा प्रथम गान पूजन भगवान नमस्ते स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासात के शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी शतक्रंकारी भानुसी गुरु सुतोपदश्च गुरु शुक्रा शनिराव केत्वा सर्वे ग्रह शांति ग्रह भवन्तु स्वाहा। ओम आग्रासेन रसा वर्तमानो निवेशन अमृतम पंचाय हिरण्येन समतार्थेना देवो याति भुवनान् पश्यन् गणेश सूर्याय नमः स्वाहा। और यहाँ पर कथा में जितनी भी कहानियाँ सुनाई जाती हैं वो सब कहानियाँ हो गई हैं। उसके बाद हवन का नंबर आया है, आरती का नंबर आया है। तो बस यहाँ हवन हो जाएगा, आरती हो जाएगी और हमारे यहाँ की कथा समाप्त हो जाएगी। भगवान विष्णु की कृपा सभी पर बनी रहे, भगवान सत्यनारायण स्वामी की कृपा आप सभी लोगों पर भी बनी रहे। तो इसी आशा के साथ बस ये छोटा सा ब्लॉग शेयर किया है। आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलूँगी। बाय बाय।